हाय बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते होंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, क्लास 11th और 12th के जो परियोजना कार्य है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का, खास करके 12th का ज्योग्राफी जो है और 11th में भी इकोनॉमिक्स में जो परियोजना कार्य मिलता है उससे संबंधित आज मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है अपने परिवार का एक माह की मासिक आय, यानी एक महीना में वो कितना कमाता है, और उसको व्यय के आंकड़ों को एकत्रित कर आवश्यकतानुसार वर्तुल चित्र और वृत्त चित्र, वर्ग चित्र एवं आवश्यकतानुसार बहुदंड को प्रदर्शित करें। तो हम कैसे बताएं, अभी जो है हम बताने वाले हैं कि वृत्त चित्र कैसे बनाया जाता है और साथ ही बहुदंड चित्र कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग परियोजना कार्य में आते हैं और परियोजना कार्य में वर्तुल चित्र, वृत्त चित्र और वर्ग चित्र। तो हम लोग जो है वृत्त चित्र जो है इसको हम लोग बोलेंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए हम लोग जो प्रस्तुतिकरण है, यहाँ पर देखिए क्या है कि परिवार की मासिक आय और उसका व्यय के आंकड़े जो है विवरण हम लिए हैं। वो विवरण क्या है, तो एक परिवार में अनाज के प्रति जो है 3,000 रुपये प्रत्येक महीना खर्च करता है, कपड़ा में खर्च करता है, किराया में खर्च करता है, शिक्षा में खर्च करता है और फुटकर में खर्च करता है और कुछ बचत भी करता है। तो सबसे पहले जो है इसको क्या करना है कि जोड़ना है, यानी कुल को करना है, यानी टोटल करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुल। अब कुल कितना है, तो यहाँ बच्चों 9,000 एक व्यक्ति का मासिक वेतन है। कितना है, सभी मदों को जोड़ने पर 9,000 आता है। अब ये याद रखना है कि हमें केंद्रीय कोण कैसे निकालना है। तो जिसका हमें केंद्रीय कोण निकालना होता है, इधर हम लोग रफ कार्य में करेंगे, जिसका निकालना होता है, जिसे 3,000 का निकालना है। 3,000 मतलब अनाज में जो खर्च हुई थी। अब जो टोटल है, तो टोटल आपके पास कितना है, अमाउंट कितना है 9,000। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9,000 से भाग देंगे, उसके बाद 360 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, जीरो यानी 40 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि इसको इससे यहाँ 3 जीरो काट दिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12 यानी 120। यहाँ कितना जा रहा है आपका केंद्रीय कोण, तो 120 आ रहा है। फिर उसी तरह जो है कपड़े के लिए अगर हम केंद्रीय कोण निकालेंगे तो कपड़ा में कितना है 1250 और बटा टोटल आपको 9,000 से भाग देना है, तो यहाँ हो जाएगा 9,000। और फिर क्या करेंगे 360 से गुना करेंगे, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, खत्म। अब 9 1 जा क्या होगा 9 होगा, और 9 4 जा क्या होता है, हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर इसको 10 से इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 12.5। अब 4 और 12.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, आएगा आपका 50 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, थर्ड नंबर में किराया 2,000 रुपये देता है, तो 2,000 बाय 9,000 इंटू 360। अब इसको देखिए यहाँ पर 3 जीरो खत्म, 9 4 जा 36, अब 4 2 जा कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह इसका भी निकालेंगे हम लोग शिक्षा में। तो शिक्षा में कितना खर्च किया जा रहा है, तो 1100 बटा 9,000 गुने 360। अब यहाँ पर एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो काट दीजिए, फिर एक जीरो और एक जीरो काट दीजिए, फिर एक जीरो और एक जीरो काट दीजिए, इधर 2 गो 2 और एक 3, ठीक है। 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। तो 11 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फुटकर का निकालेंगे, तो फुटकर में कितना है 750 बटा 9,000 गुने 360। ये क्या है, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो खत्म,
9 1 जा 9, फिर 9 4 जा 36, इसको इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 7.5 इंटू 4। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। फिर क्या करना है, बचत कितना किया जा रहा है 900, तो 900 बटा कितना हो जाएगा 9000 गुने 360। अब यहाँ क्या है कि 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 9 4 जा 36, 9 4 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 36 डिग्री। अच्छा, ये इतना निकालने के बाद क्या करना है कि ये सारे को क्या करेंगे हम लोग एग्रीगेट कर देंगे या तो जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर केंद्रीय कोण जो है 360 डिग्री होगा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है कि एक वृत्त का यानी एक सर्कल का केंद्रीय कोण कितना डिग्री होता है। तो ये याद रखना है 360 डिग्री होता है। ये ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स में पूछता है, ज्योग्राफी में भी पूछता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिवाइडर होना चाहिए, एक प्रोटेक्टर होना चाहिए। डिवाइडर के माध्यम से क्या करेंगे आप कि एक जो है सर्कल खींच देंगे। ठीक है, डिवाइडर के माध्यम से क्या करेंगे आप एक सर्कल बना देंगे। उसके बाद क्या करना है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, ये एक पाई चार्ट है और पाई चार्ट पहले से बनाया हुआ है। तो क्या करना है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से पहले एक रेडियस खींचेंगे। पहला रेडियस ये है, पहला रेडियस जो है ये है, यहाँ से यहाँ हम एक रेडियस खींचें। उसके बाद आपको प्रोटेक्टर को यहाँ पर बैठाना है, यहाँ प्रोटेक्टर बैठेगा ऐसे। और आपको कितना जाना है, तो आपको जाना है 120 जाना है। ठीक है, तो 120 क्या करना है, देखिए कि अनाज में कितना खर्च किया जा रहा है। अनाज में कितना डिग्री हो जा रहा है आपका 120 हो जा रहा है। ठीक है, तो 120 को क्या करना है यहाँ पर कि आपको मापना है। आपको जो है 100 यहाँ अच्छा से बिठा करके 120 में मापना है। यहाँ तो 130 दिया हुआ है, गलती दिया हुआ है, देख सकते हैं। एक हम नया सर्कल को क्रिएट किए हैं और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ से एक रेडियस को हमने खींच दिया। ठीक है, अब इस रेडियस में क्या करना है, क्योंकि पहला जो आपका खर्च दिखा रहा है अनाज में वो 120 डिग्री है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये आप देख रहे होंगे प्रोटेक्टर है ये। इस प्रोटेक्टर को इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से हम मिलाएंगे। और यहाँ देखिए कि इस तरह जो है मिल गया है। उसके बाद कितना डिग्री बोल रहा है 120 डिग्री। तो यहाँ 120 डिग्री में आप क्या है टिक लगा देंगे। देखिए यहाँ पर 120 डिग्री दिख रहा है ना, 120 डिग्री, 120 डिग्री में मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि क्या है कि जहाँ पर हम चिन्हित किए थे उसको क्या किए कि इसको इस तरह करके मैच कर दिया और इसको जो है ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना है कि जो रेडियस का हम फर्स्ट टाइम यूज किए थे उसको दोबारा यूज नहीं करना है, यानी इसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। अब हम इसको यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैठाएंगे, ऐसे ऐसे बैठाएंगे। देख लीजिए कैसे बैठ रहा है। देखिए बैठ गया। अब आपको कितना चाहिए था, देख लीजिए। कपड़े के लिए आपको चाहिए था 50 डिग्री। ठीक है, चलिए 50। अब यहाँ से आपको देखना है कि 50 डिग्री कहाँ पर है। तो जहाँ पर भी आए 50 वहाँ पर क्या करेंगे आप चिन्हित कर देंगे। तो यहाँ पर आ जा रहा है आपका 50। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखिए चिन्ह लगा दिए। अब इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए इसका जो है जहाँ पर हम चिन्हित किए थे इसको क्या कर दिए, सेंटर पॉइंट से मिला करके जो है मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जब ड्रॉ कर दिया अब क्या है कि नेक्स्ट क्या है, अब किराया पर खर्च किया जाता है। यहाँ पर अनाज हो गया, कपड़ा हो गया। अब किराए पर देखते हैं कितना, तो 80 डिग्री खर्च करता है। तो आते हैं हम लोग
देखिए जैसा कि हम बताए थे कि एक बार रेडियस का यूज करने के बाद दोबारा हम यूज नहीं करेंगे, फिर इस रेडियस को भी हम यूज नहीं कर रहे। अब क्या कर रहे हैं कि हम इस रेडियस का यूज कर रहे हैं। अब हमको चाहिए था 80 डिग्रीज। तो 80 डिग्रीज यहाँ से देखेंगे, यहाँ 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है और 80 कहाँ पर है? तो 80 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इंडिकेट कर लिए। यहाँ पर जो है इंडिकेट करने के बाद आगे हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। देखिए जहाँ पर मैंने टिक लगाया था उसको क्या कर दिया, इसको मिला करके जो है ड्रॉ कर दिया है, यानी इस सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक का कर दिए हैं, ड्रॉ कर दिए हैं। चलते हैं आगे। अब देखते हैं किराया के बाद यहाँ पर क्या है। किराया के बाद आपका शिक्षा है, कितना डिग्री? 44 डिग्री। तो आइए सर्कल में ध्यान रहे कि ये जो आपका सेंटर पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, ये सेंटर पॉइंट से इधर मिलना चाहिए। जैसे अभी मिलाते हैं यहाँ पर, देखिए मिल गया लमसम जो है, चलिए मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 44 बोल रहा है तो 0 से देखिए 0, 10, 20, फिर जो है 30, 40 के बाद क्या है कि यहाँ 45 है। तो 45 से एक हम लोग क्या करेंगे, एक पीछे ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और क्या है कि जब चिन्हित कर लिए तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ। तो इस तरह जो है देखिए कि यहाँ पर बैठाए थे 44 का आपका शिक्षा के लिए बन गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि फुटकर पर कितना डिग्री है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फुटकर के लिए कितना डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री बोल रहा है। तो चलते हम लोग 30 डिग्री बनाएंगे तो स्वतः जो है 36 का बन जाएगा अपने। देख रहे हैं कि क्या है कि ये सेंटर पॉइंट से इस रेडियस में मिला दिया, पहले ही रेडियस में मिलाए थे, अब इस रेडियस में मिलाए हैं। और हमको कितना चाहिए, तो 30 चाहिए। यहाँ पर देखिए 0 है, 10 है, 20 है और ये 30। तो 30 की सीधा में आप क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। देखिए यहाँ पर लगा दिए, देख लीजिए 30 के आगे जो है टिक लग गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए कि शिक्षा के बाद क्या है, फुटकर 30 डिग्री बन गया। और जो बच गया है ना, वो बच गया है, वो आपका बचत होगा। तो बचत कितना डिग्री है, तो देख लेते हैं। बचत क्या है, 36 डिग्री है। तो जो यहाँ पर जो बच गया है ना, वो आपका क्या होगा, बचत होगा। और बचत कितना डिग्री का है, तो 36 का है। तो यहाँ लिख देते हैं बचत। ठीक है। इस तरह जो है पाई चार्ट बन करके आपका तैयार है। ठीक है, देख रहे हैं पाई चार्ट कैसे बना। अब इस पाई चार्ट को भी आप देख सकते हैं। पहले फूड कितना डिग्री, 120 डिग्री। उसके बाद क्लोथ्स के लिए, रेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, फिर है मिसलेनियस के लिए। उसके बाद जो बचा वो सेविंग है। सेम टू सेम, लेकिन आपको खुद से बनाना है। अब यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो है आप खुद बनाए हैं और यहाँ जो है जो बुक में दिया हुआ है। तो ये दोनों देखिए कि यहाँ पर पहले फूड है, ग्रेन, तो यहाँ पर भी क्या है, पहले फूड है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्लोथ है ना। तो यहाँ पर जो होगा आपका जो है, यहाँ पर जो होगा आपका दूसरा में क्या होगा, कपड़ा होगा। क्या होगा, कपड़ा होगा, तब किराया होगा, तब शिक्षा होगा, तब फुटकर बचत, उसके फुटकर, उसके बाद बचत। ठीक है, इस तरह पाई चार्ट बना लेना आप। यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर में क्या था, अनाज। उसके बाद दूसरा नंबर में कपड़ा, तीसरा नंबर में किराया, चौथा नंबर में क्या, शिक्षा। उसके बाद फुटकर जिसको मिसलेनियस बोलते हैं। उसके बाद जो है वो है बचत, यानी बना है फूड, क्लोथ, रेंट, एजुकेशन, मिसलेनियस और सेविंग। उसके बाद हम लोग जो बनाए हैं उसमें भी देखिए भोजन, कपड़ा, किराया, शिक्षा, फुटकर और बचत। तो इस तरह पाई चार्ट बनकर क्या हो जाता है, तैयार। अब आगे आएंगे हम लोग सरल दंड चित्र। हम लोग पाई चार्ट देखिए इस तरह बनाए हैं और
भोजन पर 3,000 रुपया खर्च हो रही है, कपड़ा पर कितना हो रहा है 1250 हो रहा है, किराया पर 2,000 हो रहा है, शिक्षा पर 1100, फुटकर 750 और बचत में 900। तो हम लोग यहाँ पर जो हैं एक सरल दंड बनाने वाले हैं, सिंपल डायग्राम बनाने वाले हैं। उसमें क्या है कि ये एक्स एक्सिस किसको दिखा रहा है, तो आइटम को दिखा रहा है, जिसमें हम दिखाएंगे भोजन, कपड़ा, किराया इत्यादि। उसके बाद जो है कितना खर्च हुआ है किस मद में, तो यहाँ पर हम ले लिए हैं अंतराल 500 का। कितना का लिए हैं 500 का, तो यहाँ 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500। हालांकि हम लोग का मैक्सिमम खर्च कितना है तो 3000 है। तो यहाँ हम लोग दिखाएंगे कि पहले तो पहला आइटम के लिए अगर हम यहाँ पर रखते हैं, डिस्टेंस भी क्या करना है, मेंटेन करना है, बराबर डिस्टेंस में चलना है हम लोग को। हालांकि आप लोग को जो है एक ग्राफ कॉपी में भी मैं बना करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि देख सकते हैं कि भोजन में कितना बोल रहा है 3000। तो यहाँ से आपको एक स्केलिंग करना है और 3000 में चला जाना है। 3000 कहाँ है तो यहाँ है। तो यहाँ पर दो जगह हम टिक लगा लेंगे और इसको जो है सरल दंड बनाएंगे। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, स्केल से ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए आपका जो है सरल दंड चित्र, सिंपल डायग्राम आपका बन के तैयार है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग पाई चार्ट में देखे थे कि भोजन में 3000 खर्च हो रहा है, और सरल दंड में भी हम दिखाने की कोशिश किए कि भोजन में कितना तो 3000। उसके बाद सेकंड में क्या है कपड़ा, तो यहाँ पर कपड़ा में दिखाने की कोशिश किए। उसके बाद क्या है किराया, उसके बाद शिक्षा, फुटकर, उसके बाद बचत। तो इस तरह जो है ये क्या बन गया आपका सरल दंड चित्र। फिर देखिए कि यहाँ पर जो बुक में बनाया है, पहले भोजन को ना दे करके इधर से आया, पहले अनाज, किराया, कपड़ा, शिक्षा, बचत। लेकिन आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना है और प्रश्न के अनुसार आप बनाएंगे। प्रश्न में पहले अनाज था तो अनाज को देंगे यानी भोजन को देंगे, उसके बाद कपड़ा देंगे, उसके बाद किराया देंगे, शिक्षा देंगे, फुटकर देंगे, तब बचत देंगे। ठीक है, फिर हम लोग निष्कर्ष में आ जाएंगे। ये निष्कर्ष भी आपको लिखना है। तो बोल रहे हैं कि उपरयुक्त चित्र में परिवार के मासिक व्यय यानी महीना में जो खर्च है के समंक यानी डेटा का विवरण बताया। क्या मतलब किस आइटम में कितना खर्च किया जा रहा है, सारा विवरण आपको मैंने बताया। उसके बाद जिसमें अधिकतम व्यय तो अनाज पर और न्यूनतम व्यय फुटकर पर किया गया है, ये निष्कर्ष में लिखना है। अच्छा, आपको वाइवा में क्वेश्चन क्या आ सकता है, बोल रहा है कि वृत्त चित्र क्या होते हैं, इसका भी आंसर आप लिख लेंगे। बोल रहा है कि इसमें समंकों को वृत्तीय ढंग से प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है या डिग्री केंद्रीय कोण के रूप में जो है यहाँ प्रतिशत ना लिख करके, चूंकि वृत्तीय में आप दिखा सकते हैं केंद्रीय कोण के रूप में जो है या डिग्री के रूप में जो है प्रकट किया जाता है। उसके बाद क्या है, किस खंड में व्यय की मात्रा अधिक था, तो भोजन में था, अनाज में था। उसके बाद बोल रहा है सरल दंड चित्र यानी जिसको सिंपल डायग्राम कह रहे हैं। तो सिंपल डायग्राम किसको कहते हैं, ये जो है आपका जो है सिंपल डायग्राम है। तो सिंपल डायग्राम में जो है बोल रहा है कि इसका निष्कर्ष लिखने के लिए, तो यहाँ पर देखिए सिंपल डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है यानी सरल दंड चित्र का निष्कर्ष क्या है। तो बड़े चित्र में दर्शाया गया है कि सबसे अधिकतम व्यय किसमें किया गया है, तो भोजन में किया गया, अनाज में किया गया हुआ, और सबसे कम किस में है तो फुटकर में है। ये जो है आपको लिखना है। ये जब डायग्राम वगैरह बना हुआ हो जाएगा उसके बाद आपको निष्कर्ष के रूप में लिखना है। उसके बाद जो है मौखिक वाला भी लिखना है ताकि इससे भाई आपको क्वेश्चन पूछा जा सके। धन्यवाद।